अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। कोविड की चौथी लहर बिलाशुबा पंजाब एक अच्छी कारकर्दगी तो दिखा रहा है, लेकिन किस हद तक ख़तरात हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, क्या इसके एस्पेक्ट्स और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डिटेल में इसके ऊपर आज के ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इससे सबसे पहले अलाइड हॉस्पिटल आए हैं और ये देखेंगे कि कोविड के हवाले से, क्योंकि इस इस्लामाबाद, कराची और गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान के बुनियादी हिस्से भी हैं, वहाँ इस वक्त कोविड की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हमारी पाकिस्तान की शरह ओवरऑल भी 5% के करीब पहुँच चुकी है, जो कि लम्हा फ़िक्रिया बड़ी बमुश्किल ये 1%, 1.5% पर गई थी, लेकिन उसके बाद एकदम से इजाफा। पंजाब ताहाल अभी तक बहुत लो रेट पे है, लेकिन हमने इसे कैसे कंटिन्यू करना है और वैक्सीन किस हद तक कारआमद साबित होगी, डेल्टा वायरस किस हद तक इसके अंदर ज़्यादा खतरे का मौजब बनेगा। डॉक्टर साहब मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर इरफान मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, डेल्टा वायरस इस्लामाबाद, कराची और मुख्तलिफ शहरों में आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब बहुत बिलो है और बहुत केयरफुल है, शायद वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरक रहे। इसलिए कितना ज़रूरी है प्रिकॉशंस को दोबारा से अडॉप्ट करना, और अगर ईद अच्छी मनाना चाहते हैं, लॉकडाउन से बचना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो अडॉप्ट करना होंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है वेरिएंट का, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बताता चलूँ कि 4 वेरिएंट इस वक्त आए हैं कोविड के। सबसे पहले तो एक ओरिजिनल वायरस है, उसके बाद एक अल्फ़ा वेरिएंट आया। अल्फ़ा वेरिएंट से मुराद है कि जो यूके वेरिएंट था, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो 50% ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट होता है और 50% ज़्यादा सीवियर बीमारी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बीटा वेरिएंट आया, जिसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कहते हैं, वो इससे भी ज़्यादा थोड़ा तेज़ था, बहुत तेज़ी से फैलता था। फिर गैमा वेरिएंट आया और फाइनली डेल्टा वेरिएंट आया, जो कि इंडिया में बेसिकली ओरिजिन हुआ है। अब डेल्टा वेरिएंट का ये है कि ये अल्फ़ा वेरिएंट से भी 60 to 70% तेज़ी से फैलता है, और इसकी जो अलामात हैं वो भी सीवियर होती हैं, और जो डिज़ीज़ का पैटर्न है वो भी ज़रा तवील है और ज़्यादा सख्त है। तो इस वजह से डेल्टा वेरिएंट से बचना तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि बाकी मुल्क तकरीबन वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें बल्कि कुछ मुल्क तो ऐसे भी हैं जहाँ पर मास्क भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर तकरीबन अगर 2 डोज़ हम करें तो ये तकरीबन 5% लोगों को लगी है, और अगर हम सिंगल डोज़ करें तो ये तकरीबन 10% लोगों को लगी है, जो कि बहुत कम है। और वायरस की ये एक खासियत याद रखें कि ये जितनी तेज़ी से फैलेगा और जितने ज़्यादा लोगों को ये अफेक्ट करेगा, उसमें उतनी वेरिएशन ज़्यादा आनी है, उतने इसके वेरिएंट ज़्यादा आने हैं। तो ये मुझे ख़तरा है कि ये ना हो कि पाकिस्तानी वेरिएंट भी नया पैदा हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सारे लोग वैक्सीन लगवाएं। जब तक 70 to 80% से ज़्यादा लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ये कोविड की चौथी लेयर, 5वीं, 6ठी, ये चलती रहेगी, ये रुक नहीं सकती। और जहाँ तक मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताऊँ, जो रिसेंट रिसर्च से सामने आई है, कि अगर आपने वैक्सीन, फ़र्ज़ करें मैंने वैक्सीन लगाई हुई है, मुझे भी कोविड अफेक्ट करेगा, लेकिन मुझ में अलामतें नहीं आएंगी, या आएंगी तो बड़ी हल्की फुल्की, थोड़ा बहुत फ्लू हो गया या सर दर्द हो गई, इसके अलावा अलामतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर एक नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन मेरे सामने आएगा, तो मैं उसको ट्रांसमिट कर सकता हूँ, और उसमें जब वायरस आएगा तो वो पूरी डिजीज़ सीवियरिटी के साथ, उसमें लंग्स भी मुतासर होंगे, दिल भी मुतासर हो सकता है, गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। तो एक वैक्सीनेटेड शख्स है, वो भी अनवैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को ये डिज़ीज़ फैला सकता है। तो इस वजह से जब बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, जिस तरह 10% वैक्सीनेटेड है, तो ये 10% को अलामतें नहीं आएंगी, आप तो इसी तरह समझेंगे ये नॉर्मल है। अब हम देखेंगे कि इंडोर डाइनिंग भी शुरू हो चुकी है, ट्रैवलिंग भी शुरू हो चुकी है, लोग नारान कगान दूसरे इलाकों में भी जा रहे हैं और वहाँ पर मास्क नहीं पहनते, और एक भी वैक्सीनेटेड शख्स ऐसा आ गया जिसमें वायरस मौजूद है, वो आगे सबको फैला देगा। और डेल्टा वायरस तो बहुत तेज़ी से फैलता है, ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 की तरफ जाएगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो तो स्ट्रिक्ट SOPs का ख्याल करें, वो मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, और जब भी किसी से बात करें 6 फुट के फासले पे बात करें, ठीक। लेकिन वैक्सीन एक वाहद हथियार है जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। अब ये नहीं आप कहेंगे जी इससे भी कोविड हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अलामतें कम होंगी। एक आम फ्लू होता है और एक बहुत सीवियर डिजीज़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको मामूली सा मसला आ जाए कोविड के लगने से भी, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपको और ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगी और आपको कोई भी जानलेवा बीमारी भी नहीं आएगी। सर डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईद आ रही है। डेल्टा वेरिएंट के हवाले से मेरे कुछ अहम सवाल है। जैसे इंडिया में जानवरों के अंदर भी निकला, हमारे तो कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं और ईद कुर्बान है, जानवर ख़रीदने भी हैं, लोगों ने उनके साथ उनस भी होता है, मोहब्बत भी होते हैं, प्यार भी करते हैं, चारा भी खिलाते हैं। तो क्या इन चीज़ों को हमें मलहूज़ खातिर रखना होगा, और महकमा लाइफ स्टॉक को भी इधर से देखना होगा कि डेल्टा वायरस क्योंकि भारत में जानवरों में पाया गया है,
तो यहाँ उसकी ट्रांसमिशन का कोई मसला या कोई ऐसी ऑप्शंस हैं वो सामने आ सकती है? बिल्कुल, जब कुर्बानी के जानवर ख़रीदने जाते हैं तो लोग भी बहुत ज़्यादा रश है। अब ईद का चाँद नज़र आ चुका है, अब तो बहुत ज़्यादा रश है। जब रात को या शाम को आप जाएँ मार्केटों में, जहाँ जो मंडियाँ लगी हुई हैं मवेशी, वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जमा होते हैं और किसी ने भी मास्क नहीं पहना होता और जानवर भी साथ ही होते हैं। बल्कि यहाँ पर मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वैक्सीनेशन सेंटर इन मंडियों में लगाएँ और बग़ैर जिसकी वैक्सीन नहीं हुई वो मंडी में एंटर नहीं हो सकता। और ख़ासकर वो जो जानवर बेचने के लिए मुख्तलिफ़ गाँवों से आते हैं, उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाए। अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी हुई, पहले उसको वैक्सीन लगाएं, फिर उसको इजाज़त दें कि वो मंडी के अंदर एंटर होकर जानवर की फ़रोख्त कर सके या ख़रीद सके, क्योंकि ये गैदरिंग बहुत ज़्यादा होनी है और ईद के 2-3 दिन जो लास्ट रह जाएंगे उसमें तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना किसी को मास्क पे मजबूर कर सकते हैं, ना सोशल डिस्टेंस पे। तो इसका वाहद हल ये है कि जो भी मंडी में आए, चाहे ख़रीदने के लिए चाहे बेचने के लिए, एक एंट्रेंस रख दें और वहाँ पर वैक्सीन सेंटर कर दें और जो वैक्सीन लगवाए या जिसके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो वो आए। क्योंकि अगर अब रेशो तकरीबन 4 से 5 जा रही है और अगर इसको कंट्रोल, इसका मतलब है 4 से 5% बहुत ज़्यादा है, यानी लोग अफेक्ट हो रहे हैं और हम इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पंजाब में नहीं है तो हम बच जाएंगे। आपके इस्लामाबाद में रेशो 5 से ऊपर आ चुकी है और ये दोनों ट्विन सिटी हैं और एक ग्लोबल विज फैसलाबाद से लेकर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर शख्स इन शहरों में जाता है और एक बड़े शहर में तकरीबन 100 शहरों से लोग आते हैं। तो ये तो बहुत तेज़ी से फैलना है। ये नहीं हो सकता कि कराची और इस्लामाबाद में रेशो 5 से 10% चली जाए और हम 0.5 या 1% पर, ये पॉसिबल नहीं है। हमें प्रोटेक्टिव केयर करनी चाहिए, हमें प्रोटेक्टिव मेजर लेने चाहिए और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारी आवाम जो है वो इतनी चीज़ों की केयर नहीं करती। उन्हें कोई भी तरीका अगर अपनाना है, उनको SOPs को फॉलो करवाना है तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी। ये हमारा मिजाज है पाकिस्तानी कौम का कि सख्ती के बगैर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे और ये सख्ती करना गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट सख्ती नहीं करती ईद के दिनों में तो ये डेल्टा वायरस अगर फैल गया तो इंडिया में तबाही हमारे सामने है। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं बचा था, कोई ऑक्सीजन नहीं बची थी, लोग सड़कों पर ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे। खुदा न खास्ता हमें इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो करे और जो नहीं करता उसको सज़ाएं दे, ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाए ताकि लोग इससे बच सकें। डॉक्टर साहब की बात बड़ी ब्रीफली मैं सुनी, आगे बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो ऑप्शन डॉक्टर साहब ने दी वो बड़ी बेहतरीन थी कि जब आप मंडियों में जाएंगे, लोगों ने जानवर तो ख़रीदने हैं ना, जब जानवर ख़रीदने के लिए लोग मंडियों में पहुंचेंगे तो वहां आप अपने बड़े सेंटर्स बनाएं कि जिसको अंदर जाना है ऑप्शन ना पूछें, इन्हें ज़बरदस्ती इंजेक्ट करें ताकि वैक्सीन की एक बड़ी डोज जो है वो आगे मुंतकिल हो सके और हम इस फैलते हुए कोरोना वायरस को तदारक के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। डॉक्टर साहब मौजूद उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं हमारे SOPs? बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि क्या वायरस ने नहीं देखना, ये पंजाब के लोग हैं, अगर ये कंट्रोल कर भी रहे हैं उसने तो आना अटैक कर जाना है। हमारी फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कोताहियाँ बरत रहे हैं, नहीं वैक्सीन की तरफ जा रहे। कितना ज़रूरी है इस चौथी वेव से बचना, नहीं तो हम तो मौशी तौर पर पहले बहुत कमज़ोर हो चुके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा से हमें मौका दिया है कि हम लोगों से बात कर सकें। पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही कहा था कि SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मैस लेवल पे वैक्सीनेशन ही शायद इसका हल है। वरना वायरस ने तो म्यूटेट होते जाना है, नई से नई उसकी नस्ल आती जानी है। आप कब तक इसका मुकाबला करते रहेंगे? तो इससे बचने का एक ही हल है कि मैस लेवल पे वैक्सीनेशन हो, लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और एंड पे जाके वैक्सीनेशन से ही इसकी जो रेजिस्टेंस कम होनी है और इसकी वेव्स ने ख़त्म होना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो बल्कि ये यहाँ तक भी ऑप्शन दी थी कि एक सिटी जो है वो 10-20% तक अगर वैक्सीन मुकम्मल कर लेती है तो उसको मुकम्मल तौर पर हम लिफ्ट कर देंगे लॉकडाउन। तो इस ऑप्शंस के बावजूद हमें नजर आया जैसे फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कोशिश कर रही है, क्योंकि इस मामले में मैं उनके खिलाफ नहीं चलूँगा, मैं कहूँगा वो कोशिश करें, लेकिन वैक्सीनेशन हमारी फैसलाबाद में 15,000 नहीं क्रॉस कर पा रही, 12,000 नहीं हो पा रही दिन में, जितना मर्जी जोर लगा लें। तो लग नहीं रहा कि लोग कहीं तो इंटरेस्टेड हैं, कहीं लोग ढूंढ रहे हैं। हमारे देहात के अंदर अभी तक मुझे लगता है 0% भी हम नहीं पहुँचे होंगे वैक्सीन। गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से निभाई है कि लोगों को हर लेवल पे एजुकेट भी कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि उनका नादरा की सर्विसेज ब्लॉक कर दी जाएंगी, लेकिन असल में तो आपके अंदर से आवाज़ आनी है ना कि आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आपकी समझ ने आपको मजबूर करना है कि मैंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है या नहीं।
अब 2 साल तो लोगों के बर्बाद हो गए हैं। अब लोग अभी भी चाहते हैं कि मज़ीद उनकी ज़िंदगियाँ इसी तरह से गुजरे, मास्क में, डर में, खौफ में। तो ज़ाहिर है कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पैगाम फिर वही होगा कि वैक्सीनेशन की तरफ ही लोगों को खुद भी जाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रही है, लोगों को डरा भी रही है, मोटिवेट भी कर रही है, और अच्छी से अच्छी वैक्सीन, पूरी दुनिया की इस वक्त वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है। पाकिस्तान में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ और डॉक्टर साहब से बात का आगाज़ करता हूँ कि इस वक्त हमारे अंदर वायरस का जो हमला है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और हमारे बेशतर लोग इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी वेकेशंस करने गए हैं। उन्होंने वापस आना है। पंजाब के बहुत बड़ी तादाद है, कराची में लोगों ने घरों को वापस आना है ईद पे, इस्लामाबाद से लोगों ने छुट्टियों पे घरों पे आना है। तो ये जो एक सर्कल होगा वो डिस्टर्ब होने का अंदेशा है, लेकिन ये ना हो कि ईद पे हम कुर्बानी के बजाय अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते फिरें। इसलिए बहुत दरख्वास्त होगी कि SOPs के ऊपर अमल कर लें, और SOPs के ऊपर अमल करना ही हमारे लिए एक वाहिद हल है जिससे हम पहले बचे हैं कुछ, लेकिन हमने मौशी तौर पे अपना बेड़ा गर्क पहले कर लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मौशी तौर पे बदहाल हो जाएं तो फिर तो SOPs अमल करें या ना करें, ये तो आवाम पे, लेकिन अगर बचाना है तो सबको साथ देना होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा से वेलकम भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नूरगुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं कि वैक्सीन की तरफ अभी भी हमारे लोग, बहुत सारी एजुकेटेड क्लास है, बिलाशुबा वो तेज़ी से जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे देहात हैं कि जहाँ हमारा 70% लोग रहते हैं वो मोटिवेटेड नहीं, क्योंकि हमारे किसान को तो घर जाकर दवाई देनी पड़ती है, किसान फसलों के लिए एजुकेट करना पड़ता है। तो लग नहीं लगे कहीं ना कहीं हम फ्लॉ छोड़ रहे हैं उन लोगों को एजुकेट करने में जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इस पूरे सर्कल के अंदर लेके आने में, जिसमें जहाँ बड़ी परसेंटेज पड़ी है। थैंक यू वेरी मच इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा, इसमें जिस तरह का इसका वायरस की प्रेजेंटेशन है कि उसके जीन स्पेशीज़ यानी टाइप्स बार बार चेंज हो रहे हैं, और लोग रिलक्टेंट है वैक्सीन लगाने के लिए। इवन सिर्फ ये देहाती लोग या अनपढ़ लोग नहीं, बल्कि एजुकेटेड लोग भी काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। इनको अवेयरनेस देनी चाहिए हर लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, मदरसे के लेवल पे, मस्जिद के लेवल पे, स्पेशली देहातों में वहाँ पे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। उनको इनके फ़वाइद बता देने चाहिए कि खुदा न खास्ता घर में अगर कोई एक भी बंदा इन्फेक्ट हो जाए तो उससे पूरा जो एक गाँव है वो ख़तरे में पड़ जाता है। हाँ, अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर इसके जो अलामात या असरात है वो बहुत माइल्ड रह जाती है ना, उसमें फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट बहुत लेस लाइकली होती है। और SOPs, अच्छा इसमें ये तो तीसरी या चौथी वेव में लोगों का वो जो खौफ था वो ख़त्म हो गया। फर्स्ट वेव में लोगों में खौफ था, वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क सारा कुछ लगाते होते थे, SOPs को फॉलो करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली लोगों ने वो SOPs फॉलो करना भी छोड़ दिया, तो उनको यही दरख्वास्त की जा सकती है कि वो SOPs को प्रॉपरली फॉलो कर लें, अपने आप को और घर वालों को वैक्सीनेट कर लें। स्पेशली इसमें जो एल्डरली हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी लंग इन्वॉल्वमेंट हो, खुदा न खास्ता सांस में दुश्वारी और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पेशेंट जाए। तो उनको अपने बुज़ुर्गों को बचाने के लिए, अपने प्यारों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी गवर्नमेंट ने तो फ्री वैक्सीन भी प्रोवाइड कर ली है, तकरीबन हर गले मोहल्ले में हर जगह उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए, लेकिन लोग फिर भी रिलक्टेंट हैं। तो इसके लिए लोग बैठे, इनसे बात भी ज़रा कर लेते हैं, ज़रा एक जनरल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए कितने लोगों की वैक्सीन हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहायशी हैं? सांगला हेल वैक्सीन लगी? जी, कितने लगवाई? ये समनाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कहाँ के रहायशी हैं? झंग के जी। वैक्सीन हुई है आपकी? नहीं, अभी नहीं, क्यों नहीं करवाई अभी तक? अभी करवा लेते हैं जी। कितनी की उम्र है आपकी? 59। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। कहाँ के रहायशी हैं? सांगला हेल से। वैक्सीन हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई, उम्र क्या है? अभी 30। 30 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कितने रहने वाले हो? फैसलाबाद का। वैक्सीन कराई? नहीं, अभी नहीं। कुछ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी बेटा सलाम। कितने रहने वाले हो? 453 गाबिया कहानी वैक्सीन कराई? जी कराई है, पहला टीका लगवाया 10 तारीख ने। कुछ होया होगा? नहीं, कुछ नहीं होया हमारे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कहाँ के रहायशी हैं? मामू कांजा। वैक्सीन करवाई? हाँ जी, एक वैक्सीन पहली लगवा ली, दूसरी लगवानी है। लगवा ली है। अभी भी अगर कुछ और लोग हैं मैं उनसे भी बात करना ज़रूर चाहूँगा ताकि थोड़ा सा हमें एक एग्रीगेशन हमारे सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितने रहने वाले हो? टोपे टेंशन वैक्सीन कराई कोरोना की? है जी? कोरोना वैक्सीन करवाई? नहीं, तुसी करवाई? नहीं भाई।
कुछ और लोग यहाँ पे बैठे थे कि मैं एक बेंच एक लाइन पूरी कर लूँगा, मैं दूसरी साइड को बिल्कुल किसी से बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने दे हो? वैक्सीन कराई? चाचा जी कोरोना वैक्सीन करवाई? अस्सलाम वालेकुम। कितने रहने वाले हो? इतने फैसलाबाद वैक्सीन करवाई? नहीं हाँ जी। नहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? 188 लक्कड़ वाला। वैक्सीन करवाई? जी जी लगवाइए। दोनों जो एक? हाँ जी एक एक। जी हम अगर यहाँ दादोशुमार देखें तो कमोबेश 10-15 लोग बैठे हैं डॉक्टर साहब, जिनमें से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन करवाई है, जिनमें से 10, यानी कि हम एग्रीगेट लगाएं तो वही हुआ। हॉस्पिटल और डिवीज़न के बड़े हॉस्पिटल में बैठे लोग अभी भी वो कह रहे हैं हम वैक्सीन, और जहाँ सेंटर्स खुले हैं वसूलियात है कि कोई आए 2 मिनट लग रहे हैं वैक्सीन लग रही है। अगर हम इस हद तक कोताही करेंगे तो क्या होगा 4th वेव? अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरे हालात हैं, और 4th वेव अगर इस तरह चलती रही, खुदा न खास्ता पुराने पहले वाले हालात ना हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। जिस तरह लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कहीं ना जाने दिया जाए, अस्पताल ना जाने दिया जाए, बैंक में ना जाने दिया जाए, ताकि वो मजबूर हो के वैक्सीन, और इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। उनको समझा दिया जाए कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, नुकसान कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो देहाती लोग हैं, वो सादा लोग होते हैं, वो जो भी सुन लेते हैं बस उसी को फॉलो करते हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि खुदा न खास्ता इससे मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को क्या नुकसान हो सकता है। वो बड़े बैकवर्ड एरिया के बुजुर्ग थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मीनू जी कुछ नहीं होया, मैं तो एक लवा भी ली। अच्छा, वो एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर, लेकिन ऐसे लोग हम कुछ एरियाज़ में लोग मुख्तस कर सकते हैं जो जाके पैगाम रसानी का ज़रिया बन सकते हैं, ख़ुद मैसेज ना गवर्नमेंट पहुँचे, उन लोगों ने पहुँचा देना, यार देखो मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या होना। इसका तरीकाकार ये है कि गांव में जो भी स्कूल है, स्कूल टीचर है, इमाम मस्जिद है, वहाँ का काउंसलर है, कोई लोकल पॉलिटिकल वर्कर है, उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए। उनको चाहिए कि वो वहाँ पे जाके अवेयरनेस, क्योंकि डायरेक्टली वो उनमें से अक्सर लोग टीवी नहीं देखते हैं, अक्सर लोग जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उन पे वो यकीन रखते हैं। तो इन लोकल लोगों को जो वहाँ पे एजुकेटेड तबका है या चेयर होल्डिंग तबका है, वहाँ पे उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, और कोई इस तरह के SOPs बनानी चाहिए कि लोग मजबूर हो जाएं लगाने के लिए। जिस तरह अब उन गवर्नमेंट ने किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह काटी जाएगी। आप बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सिम का मामला आया, गिरफ्तारियों का मामला है 24 घंटे तक, अभी तक गवर्नमेंट ने फैसलाबाद में 1-2 गिरफ्तारियां की, लेकिन सिम ब्लॉकेज के ऊपर देखें कोई ऑफिसर जाता है, आप फॉर एग्जांपल ऑफिसर आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन SOPs के ऊपर वो आपका तरला कर लेगा, अच्छा चलें छोड़ दें आप लगवा लेंगे, क्यों ना उसको तरला माने एक इंस्पेक्ट कर दें कि गिरफ्तारी कुछ नहीं होनी, बस इंजेक्शन लगना ऑन स्पॉट। बस यही करें कि जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे लोगों को जिनको नहीं लगी उनका ऑन द स्पॉट वो रजिस्ट्रेशन भी कर लें और लगाए भी। कोई भी गैदरिंग वाली जगह है, कोई लोग हॉस्पिटल आते हैं, फ़र्ज़ के हॉस्पिटल के गेट पे ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई उनको उधर ऑन द स्पॉट लगा दी जाए। कहीं पे भी जहाँ पे गैदरिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे लोगों को मजबूर कर दिया जाए कि वैक्सीनेशन, यही इसका हल है। दूसरा ये कि अवेयरनेस की फुल कैंपेन चलाई जाए ताकि लोगों के जहन से, दिल से वो खौफ डर जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ये वाहिद सलूशन है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो अपनी फुल कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन भी फुल प्रोवाइड किया, सेंटर्स भी बनाए हैं, बंदे भी दिए हैं, उनके रेगुलर मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन लोग जाने से डरते हैं। अब उनका तरीका यही है कि एक तो मजबूर किया जाए, दूसरा उनको अवेयरनेस दी जाए। अवेयरनेस दी जाए और मजबूर किया जाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मतलब डॉक्टर साहब एक और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वैसे ये देखें ना, ये रेशो तो बड़ी नेगेटिव है हमारे लिए, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं लगवाई। अच्छा, उन्हें कोई नदामत नहीं है, वो बड़ी आराम से कह रहे हो। देखें हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं जहाँ हम मास्क के बगैर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के बैठे हैं, एक बंदा कितनों को इन्फेक्ट करके यहाँ से जा सकता है। सही बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सही सर ने भी जिस तरह बात की है कि गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इकदाम चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर 24 आवर खुले हुए हैं, लेकिन आवाम का जो है ना वो बोल सकते हैं एक नेगलिजेंस है, शायद अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ देहातों से आए होते हैं। इसमें मीडिया का किरदार देहातों में शायद इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि वो TV वगैरह नहीं देखते। इसमें मेरा ख्याल है उलमाए कराम वगैरह ना और स्कूल टीचर्स वगैरह, या फिर जिस तरह हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स देखते हैं, हम इनको अवेयर कर सकते हैं। हम तो मेरे पास तो जो मोस्टली पेशेंट आए, हम बोलते हैं कि यार वैक्सीन लगवा लें। एक और कॉन्सेप्ट भी है, 1-2 लोगों ने हमारे साथ झूठ भी बोला होगा, सिर्फ इसलिए कि हम TV पे आ रहे हैं, या इसलिए डॉक्टर के सामने झूठ बोलते हैं कि वो शायद हमें मेडिसिन देने से इनकार कर देगा। तो हम तो इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं कि डॉक्टर ने कौन सा चेक करना, और आप लोग एतबार कर लेते हैं।
हाँ वो तो ज़ाहिर है करना ही पड़ता है एतबार। वैसे मैं आपके साथ ही था, 8-10 लोगों से आपने पूछा, टोटल 2 ने शायद कहा कि लगवाई हुई है। अगर वो सच कह रहे हैं तो देख लें कि ये रेशियो कितनी है पाकिस्तान में, और ये एक ड्रास्टिक सिचुएशन बन सकती है इन फ्यूचर। अगर इन्होंने इस तरह नॉन सीरियस बिहेवियर रखा तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने जिस तरह इस हॉस्पिटल को संभाला हुआ है ना, ये हम ही जानते हैं। हमारे डॉक्टर्स की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी, तकरीबन 8-10 एक्स्ट्रा वार्ड कोरोना के खोलने पड़े। बिल्कुल वो दिन याद है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे वो दिन याद है जब अलाइड हॉस्पिटल की तरफ से सिटी 41 ने खबर चलाई थी कि कोई भी अलाइड हॉस्पिटल अब मत जाए, गुंजाइश ख़त्म हो गई है। ये वो हॉस्पिटल जिसने ओपीडी खोल के अब तमाम शोबों के अंदर ऑपरेशनल और चेकअप शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप इसी को मामूल के मुताबिक तमाम बीमारियों का चेकअप और सब कुछ जारी रखना चाहते हैं तो ताउन कीजिए। अपना कोरोना वैक्सीन इसलिए करवानी है ताकि बाकी लोग महफूज हो सकें। अगर भारत जैसा माहौल बनवाना है तो खुदा न खास्ता जो अलाइड हॉस्पिटल के अंदर हमने आखिरी हद तक गए थे और हम बच गए थे, फिर आखिरी हदें पार होंगी तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय ये होगा कि अपने प्यारों की लाशें, और जो लाशें उठाने वालों में से भी कोई शामिल नहीं होगा। ख़तरनाक चीज़ है। मैं बिलाशुबा गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इससे भी अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा ना करे ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अल्लाह माफ़ करे और इस बुरे वक्त से बचाए। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ताउन करना होगा इंतज़ामिया के साथ। इंतज़ामिया को फिलफौर कुछ एक्शन लेने होंगे। कुछ मेन की पॉइंट्स पर, जैसे हमारे शॉपिंग प्लाजाज हैं, वहाँ वैक्सीनेशन कैंप्स लगा दें। जो आए वैक्सीन लगे और जो ना लगवाए उसे फिर वहीं गिरफ़्तार किया जाए, वहाँ पेनल्टी अदा करनी पड़े ताकि ये लोग इस रविश से हट सकें और इस मुल्क को महफूज करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने आपको फैसलाबाद की सिचुएशन बताई। लोग नॉन सीरियस हैं कोविड को लेकर। हम इस वक्त आपको तांदियावाला और समुद्री लिए चलेंगे। हमारे नुमाइंदगान वहाँ मौजूद हैं। गुलरेज और हमारे समुद्री के अंदर भी वकास जमील नुमाइंदा मौजूद है। इनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं लोग किस हद तक संजीदा हैं। शहर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पूरे को आज हम कवर कर रहे हैं और फिर इसके बाद मैं आपको सिचुएशन आखिरी इख्तितामी जुमले अपने ज़रूर यहाँ बताऊँगा जो हुकूमत के लिए पहले खलीदी होंगे कि हमने किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और कैसे लेके चलना है। सबसे पहले रुख करते हैं समुद्री का, उसके बाद तानियावाला का, और देखते हैं क्या सिचुएशन इस वक्त है। जी बिल्कुल, फिलहाल कोरोना के हवाले से जो अपडेट आपको समुद्री से करते चलें कि यहाँ से एक नई लहर आने की जो है मुतवक्को है, और ये मुतवक्को है कि नई लहर आएगी और इसके हवाले से केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके हवाले से समुद्री में भी इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और शहरियों को मोटिवेट किया जा रहा है कि कोरोना SOPs के हवाले से भी अमल किया जाए और ख़ास तौर पर जो है वैक्सीनेशन करवाई जाए। हमारे साथ समुद्री के इंतज़ामिया मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री से इस हवाले से बात करते हैं। वो क्या है सर, क्या कहते हैं इस हवाले से, किस तरह से आवाम को जो मोटिवेट किया जा रहा है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-4 दिनों से कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा होना शुरू हुआ है। उसके लिए गवर्नमेंट ने वेल इन टाइम हमें इंस्ट्रक्शंस जारी करनी थी और हम डेली बेसिस पे काम भी कर रहे हैं। उसमें जो रूटीन की एक SOP जैसे वेयरिंग ऑफ मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, इसके साथ हमारा जो अब ज़्यादा फोकस है वो इस पे है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। उस मकसद के लिए पहले हमारी चंद 100 होती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हमारी अल्लाह का शुक्र है कि 2500 के करीब जो है वो डेली हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को। और उसके लिए हमने ये किया है कि जितनी भी रश वाले जगह हैं और ख़ुसूसन जो सरकारी दफातर में DC साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है, नो वैक्सीनेशन नो सर्विस, सिर्फ उसी बंदे को सर्विस दी जाएगी जो कि वैक्सीनेटेड होगा। इस मकसद के लिए हमने कैंप्स भी लगाए हुए हैं, जैसे एहसास कफालत सेंटर है, नादरा ऑफिस है, राजी रिकॉर्ड सेंटर है। इसके साथ साथ बाज़ारों में लगाए हुए हैं हमने कैंप्स, शुगर मिल में हमने कैंप लगाया हुआ है, मुख्तलिफ जो BHUs हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, फील्ड टीम्स बनाई हुई हैं। तो हमारी जो कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि लोग जो है इससे बच सकें। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। सर ये बताइएगा कि लोगों को मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि फोर्सली तो आप उनको लेके आ सकते हैं, क्या कोई इक़दाम किए जा सकते हैं कि लोग खुद जो है वो वैक्सीनेशन करवाने पर जो है वो एग्री हो सकते हैं? देखिए, इंसानी जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं है। लोगों को हम यही आगाह कर रहे हैं कि अगर आप ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो वो इस ख़तरे से बहुत हद तक महफूज हो जाएंगे। उनको ये जो रोज़ाना अमवात हो रही हैं वो से बच सकते हैं। सोशल मीडिया का हम सहारा ले रहे हैं। हमने इधर जो THU हैं यहाँ पर हमने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा लोग, पहले मैंने जैसे आपको बताया चंद 100 लोग आते थे, अब ये तादाद हज़ारों में आ रही।
अच्छा, हमारे साथ जो डॉक्टर MS साहब मौजूद हैं सिविल अस्पताल से, जो कि यहाँ पर कोरोना SOPs के हवाले से और कोरोना वार्ड के हवाले से भी वो देखते हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कोरोना की चौथी लहर के आने का बहुत ज़्यादा खदशा है और इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि डेल्टा वायरस जो कि इंडिया में शुरू हुआ था और अब वो आलमोस्ट पूरी दुनिया में फैल चुका है। उसका पाकिस्तान में जुलाई में जो ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में एक चौथी लहर का बाइस बनेगा, उसके पेश नज़र और ओवरऑल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेशल हदायत के मुताबिक हमने यहाँ पे 2 वैक्सीनेशन सेंटर TH समंदरी में कायम किए हैं। एक न्यू बिल्डिंग में है और एक ओल्ड बिल्डिंग में है, ताकि लोगों को हम वैक्सीनेशन की बर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम कर सकें। और लोग जो हैं अब इस अवेयरनेस भी आ रही है और लोग जो है सुबह से लेके रात 10 बजे तक मुसलसल आके अपनी वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। मेरी एक और रिक्वेस्ट है आवाम से कि इस चौथी लहर को इतना ईजी ना लें, इतना आसान ना लें, और जो इक़दामात होते हैं एक किसी भी इंसान के लिए इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का पहनना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, हाथों को बार बार धोना है, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना, सोशल गैदरिंग को कम से कम करना है और गैर ज़रूरी तौर पे आपने जो ट्रैवल करना है उससे रुकना है। तो ये सारी चीज़ों पे अब दोबारा से बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा। और इन चीज़ों के साथ साथ जो सबसे मेन चीज़, जो सबसे प्राइम चीज़ है, वो है वैक्सीनेशन ऑफ द पब्लिक। अब गवर्नमेंट ने हर जगह पे वैक्सीनेशन ऑफ द पब्लिक के लिए मैक्सिमम सहूलतें फराहम की हैं और वैक्सीन की किसी भी जगह पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से कि वो आएँ, अपने शनाख्ती कार्ड से 1166 पे मैसेज करें और THQ हॉस्पिटल समंदरी में आके तो अपनी वैक्सीनेशन जो है ना वो ज़रूर करवाएं और इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीनेशन जो है ये करवा लें। बस सर, डॉक्टर सैफ साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी जो पोस्टें नज़र आती हैं कि अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ये नुकसानात हो सकते हैं, 2 साल में मर सकते हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे झूठी इतलात हैं, फेक इतलात हैं, इस तरह का इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो भी वैक्सीन आती है वो प्रॉपरली स्टडी होकर डॉक्यूमेंटेड होकर आती है। तो आवाम को चाहिए कि इस तरह की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। तो अगर आप रूटीन की लाइफ की एक्टिविटी वापस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दोबारा लॉकडाउन ना हो, तो आप लोग वैक्सीनेट करवाएं। हुकूमत ने तो अपनी मैक्सिमम कोशिश कर दी है, अब ये आवाम पे डिपेंड करता है कि अगर वो लॉकडाउन को दोबारा से रोकना चाहते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वो शहरियों से भी इस हवाले से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो करवाई है या करवानी चाहिए या उन्होंने अभी तक नहीं करवाई। हमारे से शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं आप इस हवाले से, वैक्सीनेशन आपने करवा ली है? जी, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए आया हूँ। मेरा फर्स्ट डोज़ मैंने लगवा लिया, अभी सेकंड डोज़ का मुझे मैसेज आया तो वो मैं तो लगवाने के लिए और आया हूँ। और लोगों से भी मेरी अपील है कि जो कोरोना की जो चौथी लहर आ रही है जो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, आप जो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपने आप को महफूज करें और अपने लोगों को भी महफूज करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात सुनी कि शहरी भी यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुँच रहे हैं और इंतज़ामिया भी है जो है वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए और लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए पूरे इंतजाम जो है वो कर रही है। शहरी भी यहाँ पर मौजूद है और उनका भी यही कहना है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि पाकिस्तान को महफूज किया जा सके। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समुद्री से अपडेट किया। लोग वहाँ भी, और ये मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, जो कि हमारे थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो नवा हैं, वहाँ लोग सीरियस नहीं ले रहे। ताने वाला गुरेज मौजूद है, इनसे ज़रा कुछ अपडेट लेते हैं कि इस वक्त ताने वाला के लोग किस हद तक सीरियस ले रहे हैं वैक्सीन को। जी बिलाल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी कोरोना वायरस का शिकार है। साल 2020 के फरवरी में जो है वो पाकिस्तान में कोरोना की लहर जो है वो आई थी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के मुतद्दद शहरी जो है वो इस कोरोना वायरस का शिकार हुए और लुकमा अजल भी बने। मुतद्दद जो शहरी हैं वो इस वायरस का शिकार हो के सेहतयाब भी हुए। इसी हवाले से जो है वो फिर दूसरी वेव आई और तीसरी वेव जो है आई, उसके हवाले से जो है वो वैक्सीन भी दरियाफ़्त कर ली गई, जिस पर जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से शहरियों को जो है वो वैक्सीन लगवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से इस अमल को जो है वो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है ताकि चौथी जो लहर है उससे आने से कबल ही जो है वो जो शहरी हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जा सके। जो चौथी लहर है डेल्टा लहर का बताया जा रहा है, उससे जो है वो शदीद ख़तरात जो है वो लाहक हो सकते हैं। इसी हवाले से जो है वो शहरी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो
ख़ुद को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। अगर तांदलेवाला की बात करें तो तांदलेवाला में अब तक तकरीबन 18,000 जो अफराद हैं, शहरी हैं, उनको कोरोना की वैक्सीन लगवा दी गई है। इसी सिलसिले में जो है वो अभी मुख्तलिफ जो THQ हैं, BHU हैं, RHC हैं, उनमें जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और उसके साथ साथ जो फील्ड में भी मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो मुतहर्रक हैं। THQ की जानब से जो है वो 2 से 3 टीमें जो है वो फील्ड में काम कर रही हैं। महकमा सेहत के जानब से भी जो है वो मुतअद्दिद टीमें जो है वो तश्कील दी हैं, जो मुख्तलिफ जो पब्लिक शराहें हैं, पब्लिक मकामात हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को जो है वो उनके डोर स्टेप पर वैक्सीनेशन जो है वो कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ मौजूद हैं, डॉक्टर अज़मत अब्बास खींची। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान फ़िलहाल जो है वो तीसरी लहर से निकला है। अभी भी लॉकडाउन के जो असरात हैं वो बताए जा रहे हैं। अभी उस शहरी जो है वो शदीद उसमें मुब्तला हुए थे। अब चौथी लहर का भी बताया जा रहा है कि ख़बरदार किया गया है कि डेल्टा नामी एक लहर जो है वो पाकिस्तान में आ सकती है। शहरी जो है वो वैक्सीन भी करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डॉक्टर अज़मत अब्बास खींची, MSTH तांदलेवाला। सुनने में ये एक्सपेक्टेड है कि जो 4th वेव है कोविड की वो ज़्यादा डेंजरस है, तो इसमें मेरा शहरियों से ये गुजारिश होगी कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और आपस में समाजी फासला रखें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी वैक्सीनेशन के लिहाज से तहसील तांदलेवाला में हमारे जो मेन है वो न्यू बिल्डिंग में वैक्सीनेशन सेंटर है। उसके साथ THQ तांदलेवाला में OPD पे हमने काउंटर बिठाया हुआ और एमरजेंसी में एक काउंटर है जो लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन कर रहा है। इसके अलावा हमने फील्ड में टीमें तश्कील दी हैं। लारी अड्डा पे हमारी एक टीम काम कर रही है, एहसास कफ़ालत सेंटर पे काम कर रही है और आजकल गवर्नमेंट ने मोबाइल टीमें भी तश्कील दे दी हैं, तो उस सिलसिले में हमारी टीम 407 में काम कर रही हैं, 2 टीमें। और ये वैक्सीनेशन को हम गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके RHC लेवल पर कर दिया है और 24/7 BHU पे भी वैक्सीनेशन हो रही है। तो मेरी तमाम तांदलेवाला की आवाम से ये गुजारिश होगी कि अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए अपने आप को और अपनी फैमिली को वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन का अमल कंप्लीट करें। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो डॉक्टर्स हैं THQs के और उसके साथ साथ स्टाफ है उसको भी वैक्सीन उनकी कंप्लीट करवाई जा चुकी है? जी, तांदलेवाला THQ पे इस टाइम 162 के करीब हैं हेल्थ एम्प्लॉइज़ और मैं 100% वैक्सीनेशन का अमल कंप्लीट हो गया और हमने उसको अपलोड भी कर दिया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कुछ जो शहरी हैं उनको ये खदशात हैं कि वैक्सीन लगवाने से जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है वो बुज़ुर्ग अफराद हैं, मुतअद्दिद जो शहरी हैं, ख़वातीन भी हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवा रही हैं। आप क्या उनको मैसेज देंगे इस हवाले से? सर, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेसिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है। तांदलेवाला की आवाम को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब हमारा लिटरेसी लेवल कम है, तो अवेयरनेस ज़्यादा आनी चाहिए। ये इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हल्का सा बुखार, टेम्परेचर ये तो हो सकता है, हर वैक्सीन में हो सकता है, अदरवाइज़ इसका कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब साइनोफार्म और साइनोवैक जो है ये प्रेग्नेंट ख़वातीन में और लैक्टेटिंग मदर में उसमें भी ये रिकमेंडेड है, कोई इसका कंट्री इंडिकेशन नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि पाकिस्तान में अब तक कितनी अक़साम की जो कोरोना वैक्सीनेशन जो है उनका आगाज़ किया जा चुका है, कितनी किस्म की हैं? साइनोवैक है, साइनोफार्म है, एस्ट्राजेनिका है, मेड्रोना वैक्सीन है और फाइज़र की वैक्सीन है। ये मुख्तलिफ सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए मेड्रोना वैक्सीन फैसलाबाद में सिर्फ एक ही सेंटर पे अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है वो एक ही सेंटर पे अवेलेबल है, बाकी नहीं। बिल्कुल जो है वो यहाँ पर शहरियों के लिए जो है वो सहूलियात मुहैया की जा चुकी हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ जो है बग़ैर किसी दिक्कत के वो वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। इसी हवाले से जो है वो मुतअद्दिद जो THQ है और उसके साथ साथ BHU है, RHC है, उसके साथ पब्लिक मकामात पर भी जो वैक्सीन हैं उनको जो है वो लगवाने के हवाले से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक वैक्सीनेशन लगवाने के लिए शहरी भी मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कोरोना की चौथी लहर का भी खतरा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, चौथी लहर का खतरा है जी। हाँ जी, तो इंजेक्शन लगाने के लिए आए हैं। मैं बैरून मुल्क में रहता हूँ, तो मैंने अपनी फैमिली को भी लगाई है और मैं भी खुद लगाने के लिए आया हूँ जी। और सब शहरियों को चाहिए अपनी हिफाजत का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तमाम शहरियों को वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर लगवानी चाहिए। इसी हवाले से एक और भी बुज़ुर्ग अफराद जो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, आप क्या पैगाम देंगे? कोरोना की एक चौथी लहर आने का खदशा है, आप क्या कहेंगे? मेरा मशवरा ये है कि हर बंदा वैक्सीन लगवावे।
खा को छोटा है को बड़ा है जो भी है, क्योंकि ये मूजी मरज तो है निजात दिलाना है। इस वास्ते बेहतर है कि हर बंदा कोशिश करे कि मैं वैक्सीन लवाऊँ। जी बिल्कुल, जो है वो इनकी जानब से भी तमाम जो शहरी हैं उनको मशवरा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वैक्सीन ज़रूर करवाएं। आप क्या कहेंगे, बड़े अफराद जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहरी इस मर्ज़ का जो है वो शिकार होकर लुकमा अजल बने, आप क्या अपने भाइयों को, शहरियों को मैसेज देंगे? हमारा मैसेज भी है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल, जो है वो वैक्सीन लगवानी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसी हवाले से जो है वो यहाँ पर THQ में भी जो है वो काउंटर जो है वो तश्कील दिए हुए हैं। शहरियों को जो है वो ये मैसेज दिया जा रहा है डॉक्टर्स की जानब से भी, और उसके साथ साथ जो है वो दीगर इदारों की जानब से भी खबरदार किया जा रहा है कि चौथी जो लहर है डेल्टा वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी जो है वो शहरी अपनी और अपने जो घर वाले हैं उनको वैक्सीनेटेड करवाएं ताकि इस मूजी मर्ज से जो है वो बच सकें। जी गुलरेज, बहुत शुक्रिया, आपने तानियावाला से हमें आगाह किया। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आवाम अभी भी इसे सीरियस नहीं ले रही, लेकिन गवर्नमेंट भी इसे वैसे पब्लिसाइज नहीं कर पा रही जैसे करने की ज़रूरत है। ऐवान सनअत और तिजारत के अंदर जब इसकी बाकायदा तौर पर एक तशहीरी मुहिम चलाई गई तो उसके फ़ौरन बाद ही वैक्सीन ख़त्म होगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हमें पता, जब एकदम से आवाम के अंदर बूस्टअप हुआ तो 1.5 हफ्ते तक वैक्सीन ने आप रही, लोग धक्के खाते रहे वैक्सीन के लिए। अब तो WHO की जानिब से सर्टिफाइड कर दी गई, लोगों का ये इबहाम भी ख़त्म हो गया कौन सी वैक्सीन कहाँ इंप्लीमेंट होगी, कहाँ काबिल कबूल होगी। सऊदी हुकूमत ने भी काबिल कबूल कर दी। अब लोगों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा वाइजली इसकी तरफ आना होगा। 4th वेव डेल्टा वेरिएंट बड़ा ख़तरनाक है और खुदारा इसके ऊपर अमल करें, SOPs को फॉलो करें ताकि हम 4th वेव से बच सकें, प्रिकॉशंस मुहैया लें और इसकी तरफ बढ़ें ताकि मुकम्मल तौर पर अकेले हों, आप मास्क उतारें, रेस्ट करें। लेकिन बिलाशुबा गर्मी है, लेकिन जैसे ही आप पब्लिक के अंदर जाते हैं आपका पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ता है, तो उस वक्त अपनी प्रिकॉशन मुहैया पूरे करें ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों की जानों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़गार और महफूज बन सकें। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।